गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी फॉर्म्स के और टर्म्स के बारे में। इससे पहले की वीडियोज में भी हमने अगर बात करें एमपी टेट की, तो हर एक टॉपिक को बारीकी से कवर करने की हमारी कोशिश जारी है। और सबसे पहले अगर बात करें ट्रू सक्सेस है, ट्रू सक्सेस के बारे में जो बर्ट्रैंड रसल के जो अपने विचार थे, एक डेफिनेशन थी, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और वो पहली वीडियो होगी ट्रू सक्सेस के बारे में, शायद जो आपको यूट्यूब पे मिली होगी। इसके अतिरिक्त बात करें तो इंडिया और मदरलैंड करके जो है, यानी कि और मदरलैंड जो विवेकानंद जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का, तो उससे रिलेटेड भी हमने बायोग्राफी और एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं। हर एक टॉपिक को जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो लिटरेरी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। और आपकी उसके लिए, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, तो एक मतलब आपके लिए ये गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी हमने वहाँ पे। आज थोड़ा सा टाइम उसमें लगा, लेकिन 60 के आसपास उसमें लगभग वीडियोज़ हैं जो एमपी टेट की बात कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक, हर एक एज से रिलेटेड वहाँ पे एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर रखे हैं। जितने टॉपिक्स बच गए हैं उनको भी हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। कल और परसों में यहाँ पे वीडियोज अपलोड नहीं कर पाया, उसका मेन कारण ये था कि लैपटॉप में सारी चीज़ें वहाँ पे हमने PDF वगैरह उसी में थी, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते नहीं बना पाया वीडियो। तो आज इसमें हम ये एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। तो 25 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द लीडिंग कैरेक्टर इन द ड्रामा। लीडिंग कैरेक्टर इन द ड्रामा पूछा जा रहा है, तो कौन है लीडिंग कैरेक्टर इन द ड्रामा? ड्रामा में लीडिंग कैरेक्टर किसको कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और हमें बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटैगनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोटैगनिस्ट हो जाएगा। लीडिंग कैरेक्टर जो होता है ड्रामा का, उसको प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, जिसको हम हीरो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्रॉनिकल्स विच डील विद इवेंट्स ईयर आफ्टर ईयर आर ऑफन कॉल्ड। जो क्रॉनिकल्स हैं, जो डील करते हैं घटनाओं से संबंधित, एक के बाद एक, ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि हर साल की घटनाओं से रिलेटेड होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एनल्स। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटैगनिस्ट इज। अब मेजर कैरेक्टर जो यानी कि डायरेक्टली एकदम अपोज होता है किसके? प्रोटैगनिस्ट के, हीरो के ठीक विपरीत, तो उसको कहा जाता है विलेन कहा जाता है। अगर लेकिन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे उसको विलेन नहीं कहेंगे। अगर लिटरेचर की लैंग्वेज में उसकी बात करें तो उसको कहा जाएगा एंटेगनिस्ट कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड बाय अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क। एक बहुत ही शॉर्ट टेल होती है जो कि कही जाती है किसके द्वारा? कैरेक्टर के द्वारा बताई जाती है। कहने का मतलब है लिटरेरी वर्क में इसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसको ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर हो जाएगा ए, एनेक्डोट, जिसको किस्से करके भी आपने सुना होगा। जैसे एक कहानी होती है, किस्से करके वो सुने होंगे, एनेक्डोट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नॉन एज। एक्सटेंडेड नैरेटिव है और जिसमें क्या होता है, सेकंड मीनिंग जो रहती है अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी। जो उसकी सरफेस स्टोरी है उसके साथ साथ उसकी सेकंड मीनिंग भी उसके साथ साथ होती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एलेगरी कहा जाता है इसको। अ स्टोरी और अ पोम इन विच कैरेक्टर्स, एक कहानी और कविता जिसमें कैरेक्टर्स जो, और बात करें सेटिंग्स जो है, सेटिंग यानी कि जिस स्थान पे वो चीज़ें घटित होती हैं, और इवेंट्स यानी कि वाक्य घटना, स्टैंड फॉर अदर पीपल, अन्य लोगों के लिए आधारित होता है। कहने का मतलब है अन्य लोगों की उस पर आधारित होता है। और इवेंट्स और फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जिसमें क्या रहते हैं, घटनाएं भी रहती हैं, लोग भी रहते हैं, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ रहते हैं। अमूर्त विचार, कंक्रीट का मतलब है मूर्त, जिसको देख सकते हैं। कंक्रीट को ऐसे याद कर सकते हैं, कंक्रीट यानी कि सामने कंकड़ आपको दिखता है। एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त आइडियाज़ और क्वालिटीज जो होती हैं उनको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है इसको, तो ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में।
सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा इसमें, अगर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की बात होती है, कैरेक्टर, सेटिंग, इवेंट्स, इस टाइप का आपको दिया रहता है, तो ये होगा एलेग्री। अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स इज, तो लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑथर, एक ऑथर के जो है पर्टिकुलर जितने भी वर्क्स हैं उनकी एक लिस्ट को क्या कहा जाता है ये बताना है। इसको कहा जाता है बिब्लियोग्राफी। बुक के लवर को कहा जाता है क्या, बिब्लियोफाइल। 8th नंबर का क्वेश्चन है, इट्स द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, रिपीटेशन है यानी कि पुनरावृत्ति है किसकी, वर्ड या फ्रेज की, ब्रोकन अप बाय वन और मोर इंटरवेनिंग वर्ड्स, यानी कि जो अलग अलग एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स में अलग अलग क्या रहता है, इंटरवीन रहता है, कह रहा है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए हमें बताना है, वी विल डू इट, आई टेल यू, वी विल डू इट, इट इज, ये क्या है, तो इस टाइप का, यानी कि इसमें देख सकते हैं आप एक से ज़्यादा इसमें ये बोल रहा है, फ्रेज भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल है इसका। इस टाइप का अगर आपको एग्जाम्पल दिया रहता है तो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है ये पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन नया हो सकता है एकदम आपके लिए। इसको बोला जाता है सी ऑप्शन, डायकोप। बिल्डिंग्सरोमा इज अ जर्मन टर्म फॉर, बिल्डिंग्सरोमा जो है जर्मन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसकी मीनिंग पूछा जा रहा है, इसकी मीनिंग को यहाँ पे पूछा जा रहा है और मीनिंग इसकी हमें बतानी है। बिल्डिंग्सरोमा जो है जर्मन टर्म है और ये होता है नोबेल फॉर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मीन्स रचना, आगे बढ़ते रहना, ग्रोथ ऑफ, इसमें करेक्टर दिखाया जाता है, ग्रोथ ऑफ करेक्टर, जो यानी कि जो करेक्टर है उसकी ग्रोथ को दिखाया जाता है, जो हीरो है या प्रोटेगनिस्ट है उसकी ग्रोथ को इसमें दिखाया जाता है। डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट्री नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो एस्थेटिसिज्म से है और दी एस्थेटिस करेक्ट हो जाएगा इसमें आंसर। बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस इज इंस्टेंस ऑफ, यानी कि एग्जाम्पल है बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस, तो ये एलेग्री का एग्जाम्पल है। एलेग्री क्या होती है, जिसमें बताया जाता है वर्च्यूज और वाइसेस के बारे में, यानी कि दिखाया जाता है, बोल सकते हैं गुण और दोषों के बारे में। जैसे रामायण का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें राम जी जो है कि उनके गुण वर्च्यूज के लिए जाने जाते हैं और वाइसेस के लिए कौन जाना जाता है, रावण। तो नेक्स्ट देखिए इसमें, और रेफरेंस टू समवन और समथिंग दैट इज नॉन फॉर फ्रॉम हिस्ट्री, एक रेफरेंस किसी का या किसी घटना का या किसी चीज़ का, जो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का, दैट इज नॉन फॉर फ्रॉम हिस्ट्री, जो हिस्ट्री इतिहास के पर्पज से जाना जाता है, कहने का मतलब है लिटरेचर या रिलीजन या पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स, साइंस और अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर, या लिटरेचर की किसी अन्य ब्रांच से रिलेटेड, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में हमें। और इसको कहा जाता है बी, एल्यूशन कहा जाता है इसको। It deliberately suggests two or more different and sometimes conflicting meaning in a work. Deliberately जानबूझकर जो है सजेस्ट करती है दो या उससे ज़्यादा मीनिंग, समटाइम कन्फ्लिक्ट करना, यानी कि एक विरोध टाइप का करना मीनिंग इन अ वर्क, किसी वर्क में। इट इज़, तो ये क्या है, पन है, पैराडॉक्स है, एम्बिगिटी है, पॉलीफोनी है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब है जिसमें डबल मीनिंग टाइप की रहती है, जो क्लियर नहीं रहता है, स्पष्ट नहीं रहता है कहने का मतलब। ये एम्बिगिटी टर्म अगर बात करें, एलिजाबेथन एज में आपने सुना होगा जो मेन होते थे वही क्या करते थे, विमेन का रोल भी वहाँ पे किया करते थे, तो एम्बिगिटी दिखाई जाती थी वहाँ पे। और जो है आपको पता है जैसे रेस्टोरेशन एज से जो है फिर वुमेन को क्या अलाउ कर दिया गया, यानी कि थिएटर्स या इनमें वो करने के लिए, एक्टिंग के लिए। तो इससे पहले जो है पुरुष ही जो है महिलाओं का रोल वो किया करते थे। तो नेक्स्ट है एनाग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू मीन। तो एनाग्नोरिसिस जो टर्म है ये एरिस्टोटल के द्वारा यूज किया गया, इसका अर्थ बताना है हमें। और अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें, रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, यानी कि खोज से संबंधित है, पहचान या खोज से संबंधित। द बर्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ लिटरेरी टर्म।
इट इज। तो ये बार्ड, आयरन लेडी, ये एक टाइप के एडजेक्टिव हैं और इनको क्या कहा जाता है अगर बात करें तो जैसे एपिथेट आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास ट्रांसफर्ड एपिथेट है, एपिथेट नहीं है, और स्पूनरिज्म है और एंटोनिमेशिया है। तो इसको कहा जाता है एंटोनिमेशिया कहा जाता है। ये जो टाइटल दिए जाते हैं, जैसे बार्ड ऑफ एवन दिया है किसको, बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट देखिए, द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोल्यूट वर्ड, और जो एक टर्म जो यूज किया जाता है ओल्ड और ऑब्सोल्यूट वर्ड्स के लिए या इडियम्स के लिए, और फ्रॉम इज, तो ये क्या है, जो ओल्ड डेटेड वर्ड्स जैसे आपने सुना होगा, तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, तो इसको बोला जाता है आर्केज्म। ओल्ड डेटेड वर्ड जो होते हैं जैसे, तो उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पहले दाऊ, दी, इस टाइप के वर्ड यूज किए जाते थे, यानी कि अगर बात करें जैसे अभी यू बोला जाता है, तो पहले दाऊ, दी, यानी कि दाऊ हास्ट मेड मी, आपने सुना होगा। इट मीन्स वाई डू यू लाफ, आप क्यों हंसते हैं करके, आप दाऊ हास्ट मेड मी, तुम मुझ पे क्यों हंसते हैं करके आपने सुना होगा ओल्ड इंग्लिश में। तो चौसर के टाइम से फिर ये जो है थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपने लिटरेरी एजेस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा कि पहले इंग्लिश से पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, कौन सी लैंग्वेजेस को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज़ फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोरीज। तो डायरीज और मेमोरीज के लिए कौन फेमस है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल पेपरीज। ये डायरी राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। दिस टर्म इज़ फ्रॉम द फ्रेंच फॉर वैनगार्ड, न्यू वेव। वैनगार्ड जो है, न्यू वेव, ये जो फ्रेंच जो है कह रहा है यूज किया जाता है ये, तो इसका मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। दिस इज एवांगार्ड। नेक्स्ट देखिए, ये जब मॉडर्निज्म वाली वीडियो जब हम बना रहे थे तो उसमें भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। बैलेट्स आर दी नैरेटिव स्पेसिस ऑफ, तो बैलेट जो हैं नैरेटिव स्पेसिस हैं किसकी, तो ये है फोक सॉन्ग की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय, पुलित्जर प्राइज जो है अवार्ड किया जाता है, दिया जाता है, कहने का मतलब है ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा। बिल्डिंग्स रोमा इज अ नोवेल विच डील्स विद, जो बिल्डिंग्स रोमा है, कुंस्टल रोमा जो है उसमें दिखाया जाता है ग्रोथ ऑफ आर्टिस्ट या पेंटर की, और बिल्डिंग्स रोमा में दिखाया जाता है प्रोटेगनिस्ट की, यानी कि कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें देखिए बिल्डिंग्स रोमा इज अ नोवेल विच डील्स विद, तो ये किससे डील करता है, ये एक व्यक्ति के, एक पर्सन के फॉर्मेटिव ईयर से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन करना, फॉर्मेट यानी कि आगे की ओर बढ़ना, फॉर्मेटिव ईयर्स की ओर दिखाता है, यानी कि डेवलपमेंट्री, मैंने इससे पहले वर्ड यूज किया था इसके लिए। लिटन स्ट्रेची इज द बायोग्राफर ऑफ, तो लिटन स्ट्रेची जो है बायोग्राफर हैं किसके हैं, ये क्वीन विक्टोरिया के हैं, क्वीन विक्टोरिया के जो हैं बायोग्राफर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हु रोड लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, और सिंपली लाइव्स ऑफ द पोएट्स, लाइव्स ऑफ द पोएट्स या लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, इसके ये किसने लिखा है, तो ये किसका है, वह क्रिएशन किसकी है, ये है सैमुअल जॉनसन की। सैमुअल जॉनसन यानी कि जो डिक्शनरी के लिए जाने जाते हैं, 1755 वाली आपने पता होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 है, द इयाम्बिक पेंटामीटर बस ऑफ 5 फीट, जिसमें 5 फीट होते हैं, तो ये इट्स इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज, तो इसका अनराइम्ड फॉर्म क्या कहलाता है, अनराइम्ड जो होगा और जिसमें खाली वर्स होगा, यानी कि सिंपली यानी कि वर्स में जो लिखा होगा तो वो ब्लैंक वर्स कहलाता है। अगर बात करें जिसमें राइम और वर्स दोनों हों तो उसको, वो तो आपने पता है लिरिक उसके लिए बोल सकते हैं हम, और ब्लैंक वर्स में जो है राइम नहीं होती है, और फ्री वर्स में न तो राइम होती है ना वर्स होता है। और फादर ऑफ फ्री वर्स जो है वॉल्ट विटमैन, यानी कि अमेरिकन पोइट, आपको पता होगा। लीव्स ऑफ ग्रास के लिए जाने जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। तो अर्ल ऑफ सरे जो हैं, हेनरी हावर्ड जो हैं, ये इंग्लैंड में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने किया था ब्लैंक वर्स को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर ऑन द जैकेट ऑफ बुक इज। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो अपीयर होता है जैकेट पर ऑफ अ बुक की, तो
इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्लर्ब कहा जाता है इसको। तो ये थे 26 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो है 50 क्वेश्चन से यहाँ पे जो लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड है वो यहाँ लेके आए। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।